उन्होंने कर ही दिया था विधानसभा के अंदर। लेकिन देश में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के रहते बिजली पानी काट दी गई हो। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। महिला विधायकों को शौचालय तक का उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस तरीके से आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय था, उसी तरीके से आज लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन इस गूंगी बहरी हत्यारी सरकार ने आज लोकतंत्र का हत्या करने की साजिश की। साहब आप सोचे, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत जायज मांग रखी कि एक लंबी फहरिस्त है मुख्यमंत्री जी की कि वो किनको किनको परमानेंट करेंगे। उनमें है सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, जल सहिया, एएनएम, जीएनएम, होमगार्ड, पंचायत सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, जेई, दिव्यांगन, जेएसपीसी, एलपी, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, बीआरपी, सीआरपी समेत तमाम अनुबंध कर्मियों को जो मुख्यमंत्री का वादा था परमानेंट करने का, तथा जेपीएससी और जेसीसीएल सीजीएल घोटाले का सीबीआई जांच करने का जो मांग था, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को आज बयान देना चाहिए। सदन का अंतिम सत्र के अंतिम दिन बयान देकर वो पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल जायज मांग थी। और जब सरकार नहीं मानी इस मांग को, और सबसे अशोभनीय आचरण विधानसभा के अध्यक्ष का था। माननीय अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पर वो सत्ता पक्ष के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। विडंबना देखिए, नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर जायज मांगों को लेकर, जनता की मांगों को लेकर, अनुबंध कर्मियों की मांगों को लेकर, बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग को लेकर, अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की मांग पर धरना पर बैठे हैं तमाम भाजपा के विधायकों के साथ। और नेता सदन, मुख्यमंत्री सदन के बाहर जाते और उनके इशारे पे सदन की बिजली और पानी काट दी जाती है। ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? शर्म करो सरकार। जनता सब देख रही है। 3.5 करोड़ जनता की आवाज को बुलंद करने वाली आवाज को आपने आज अपने तानाशाही, हिटलरशाही रवैये से दबाना चाहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कोई दबने वाले नहीं है और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। मानवता का तकाजा था कि बिजली पानी जारी रहती और वो बंद एरिया एयर कंडीशनर जारी रहता, लेकिन नेता सदन के इशारे पर ये सारी कुछ सुविधाएं काट दी गई हैं। ये घोर निंदनीय है। और मैंने कहा ना, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार तो साहब आम आदमी को है। तो विधायक जब अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय इस तरीके का अनुचित व्यवहार, बिजली पानी काटना लोकतंत्र का गला घोटने के समान है। और मित्रों, सदन तो दोनों पक्षों का होता है, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी, दोनों के सामंजस्य से सदन चलता है। लेकिन ये विधानसभा से सरकारी विधानसभा हो गई है। ये इसमें विपक्ष की भूमिका ही नहीं रही। अध्यक्ष, मैंने कहा ना, सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं और पानी बिजली काट दिया गया। साहब आप सोचिए, 2 दर्जन से ज्यादा विधायक, महिला विधायक, सब बिना लाइट के, जो बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है सरकार, उन्होंने आपने बिजली पानी काट दिया, उनको हर तरह की प्रताड़ना दी। लेकिन ये भाजपा है। हमारी रगों में ऐसे जो तानाशाही सरकार है उनसे आंदोलन करना, उनके खिलाफ बिगुल बजाना हमारी रगों में बसा है। हम ऐसे बिजली और पानी काटने से नहीं डरते, लेकिन ये सरकार ने अपना चरित्र साफ कर दिया कि ये तानाशाही वाली सरकार है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे इस सरकार का कोई विश्वास नहीं है। देखिए, और बहुत ही कि केस मुकदमा तो इस सरकार का करने का बहुत रिकॉर्ड था। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। 450 भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस कर दिया। सहायक पुलिसकर्मी अपने मांग को लेकर निकले थे, लाठी डंडा चलवाया, केस कर दिया। पारा शिक्षक मांग को लेकर निकले, लाठी डंडा चलवाया, केस कर दिया। केस करते करते सरकार अब विधायकों पर सीधा प्रहार कर रही है, उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। इमरजेंसी की पुनरावृत्ति हुई आज झारखंड में। विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के रहते जो सरकार ने नंगा नाच किया है, विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर नंगा नाच किया है। जनता इसको माफ नहीं करेगी।
कहां सरकार ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की? लाखों करोड़ों घर में सब झूठ बोलने वाली सरकार है। और कहा इन्होंने विधायकों की बिजली ही काट दी। तो आज जो कुछ भी इस सरकार ने किया अंतिम सत्र में, और अंतिम कुछ जो 24, 48, 72 घंटे बचे हैं, उसमें इस सरकार ने फिर से अपना काला चरित्र दिखा दिया। आपने तो अंधेरा करके पूरे विधानसभा परिसर को काला कर दिया साहब, लेकिन पहली काली तो सरकार के मुंह में पुती है कि आपने विपक्ष की आवाज को गैर लोकतांत्रिक तरीके से दबाने का प्रश्न किया। जनता के हक के, अनुबंध कर्मियों के हक में, पारा शिक्षकों के हक में, सहायक पुलिसकर्मी के हक में, बेरोजगारों के हक में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपने लाठी डंडों से पीटा, आपने आज बिजली पानी काट दी, लेकिन विचलित मत होइए, यही जनता आपको खींचकर सिंहासन से हटा देगी मुख्यमंत्री। देखिए, हमारा यही मूल प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी अंतिम दिन शूट एंड स्कूट करते हैं, यानी दागो और भागो, बोलते हैं और भाग खड़े होते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही जायज मांग रखी साहब कि आज चर्चा करा लो माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सारे जो मैंने आपको गिनाए इनको कब परमानेंट करोगे, कब सीबीआई इंक्वायरी करोगे, इतने परीक्षाओं पर आज जवाब दे दीजिए, 2 दिन हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री हट धर्मिता वाले मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो जवाब दे देते, पूरा सिचुएशन डिफ्यूज हो जाता। लेकिन महिला विधायक भी वहीं पे धरना प्रदर्शन पे है, लाइन बिजली आपने काट दिया, और ये किसके इशारे पर हो रहा है? विपक्ष के नेता के रहते आपने ऐसा व्यवहार किया। और जेन्युइन मांग थी साहब, एक तरफ नेता सदन और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष, दोनों की बातें सुनी जानी चाहिए, लेकिन एक तरफा सरकार नहीं चल सकती।